वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को जो है रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? ए क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। सेंटेंस में जो क्लॉज एडजेक्टिव का यानी विशेषण का काम करती है उस क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। एन एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, हुम एंड हुज। और आम तौर पर एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुम और हुज से इंट्रोड्यूस की जाती है। हु, हुम इज यूज टू रेफर टू पर्सन्स। हु और हुम का प्रयोग जो है पर्सन्स को रेफर करने के लिए किया जाता है। विच रेफर्स टू थिंग्स एंड एनिमल्स। विच का प्रयोग जो है थिंग्स और एनिमल्स को रेफर करने के लिए किया जाता है। दैट रेफर्स टू बोथ थिंग्स एंड एनिमल्स। दैट का प्रयोग दोनों के लिए, थिंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, एंड सम टाइम टू पर्सन एज वेल, और पर्सन्स के लिए भी किया जाता है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स हमारे। तो एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे द बुक दैट ही गेव मी इज लॉस्ट। द बुक, तो यहाँ पर दैट ही गेव मी जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो द बुक नाउन को जो है क्वालिफाई कर रही है। द बॉय हु गेव मी अ गिफ्ट, तो हु गेव मी अ गिफ्ट जो है द बॉय को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। डिड नॉट टेल हिज नेम। द डॉग विच हैज़ गोन मैड बिट ए मैन। द डॉग विच हैज़ गोन मैड, तो डॉग की फीचर जो है कौन सा पार्ट बता रहा है सेंटेंस का? विच हैज़ गोन मैड। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हैं। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है हाउ टू डिस्टिंग्विश एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हम कैसे अलग करते हैं या उसकी पहचान सेंटेंस में कैसे करते हैं? इफ़ द लास्ट वर्ड ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज इज नाउन और प्रोनाउन। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का जो लास्ट वर्ड है वो कोई नाउन या प्रोनाउन है, द क्लोज आफ्टर इट विल बी एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसके बाद जो क्लॉज आती है वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करती है। जैसे कि दिस इज़ द मैन हु हैज़ ब्रोकन द स्लेट, तो दिस इज़ द मैन, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में द मैन जो है ये नाउन और प्रोनाउन, इसमें ये द मैन जो है ये क्या है? नाउन है। इसके बाद का जो सेंटेंस है हु हैज़ ब्रोकन द स्लेट, ये जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है द मैन को, तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। उसी प्रकार हु हैज़ ब्रोकन द स्लेट क्वालिफाइज द नाउन दिस मैन। तो बिफोर नाउन, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव क्लॉज को डिस्टिंक्स करने का, वो क्या है? बिफोर नाउन और प्रोनाउन हु, हुज, हुम, दैट और विच जो है आते हैं। और टाइम के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग होता है। रीज़न के लिए वाई का प्रयोग होता है। और मैनर्स के लिए हाउ, सच या सम का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं। कंबाइनिंग द सेंटेंसेस बाय एडिंग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को ऐड करके जो है कुछ सेंटेंसेस को कंबाइन करना। जैसे कि दिस इज़ द मैन आई मेट द मैन येस्टरडे, तो इस सेंटेंस को हम कंबाइन कैसे करेंगे? दिस इज़ द मैन हुम आई मेट येस्टरडे। दिस इज़ द मैन हुम आई मेट येस्टरडे। नेक्स्ट जो वी यूज टू प्ले इन द गार्डन, दिस इज़ द गार्डन, तो दिस इज़ द गार्डन वेयर वी यूज टू प्ले। तो गार्डन जो है प्लेस को शो कर रहा है, तो हमने वेयर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। शो मी द पेन योर ब्रदर प्रेजेंटेड यू द पेन, तो शो मी द पेन विच योर ब्रदर प्रेजेंटेड, तो पेन के लिए हमने थिंग्स के लिए क्या यूज किया? विच यूज किया। द वुमेन इज बैगिंग हर हस्बैंड इज डेड, द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड इज बैगिंग, तो वुमेन के लिए हमने क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया? हुज। आई नो द स्टूडेंट्स विल टॉप द एग्जाम, आई नो द स्टूडेंट्स हु विल टॉप द एग्जाम, तो हमने स्टूडेंट के लिए क्या यूज किया? प्रोनाउन हु यूज किया। द मैन इज माई फादर, यू सॉ द मैन लास्ट वीक, तो द मैन whom you saw last week is my father, तो whom से हमने इसको जोड़ा। यू वांट टू मीट द बॉय, हियर इज द बॉय, हियर
हियर इज द बॉय whom you want to meet. Rahul was weeping, his books had been stolen. Rahul whose books had been stolen was weeping. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने जो है एडजेक्टिव क्लॉज को ऐड करते हुए जो है सेंटेंसेस को कंबाइन किया। अब हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज जो है, एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? ए क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। सेंटेंस में जो क्लॉज यानी सेंटेंस का जो पार्ट जो है एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है सेंटेंस में, उसको एडवर्ब क्लॉज जो है बोला जाता है। एन एडवर्ब क्लॉज कैन मॉडिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या चीज़ मॉडिफाई करती है? वर्ब को मॉडिफाई करती है। एडवर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण, यानी ये वर्ब को भी मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव विशेषण को भी मॉडिफाई करती है और दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन शोइंग टाइम, प्लेस, पर्पज, मैनर, रीजन, एक्सटेंट, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंडीशन। तो एडवर्ब क्लॉज जो है वो किसी कंजक्शन से जो है इंट्रोड्यूस होती है, जो टाइम को, प्लेस को, पर्पज को, मैनर को, रीज़न, एक्सटेंट, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और कंडीशन को शो करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है ये हमने जैसे कि ऊपर टाइम को शो करने वाले कंजक्शंस जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या है? इट डिनोट्स और स्पेसिफाइज टाइम। तो ये एडवर्ब क्लॉज टाइम को जो है स्पेसिफाई करती है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, सिंस एटसेट्रा। तो ये जो है ये व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज जो है कंजक्शन से इंट्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल्स देखिए, तो वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो ये कंजक्शन जो है ये टाइम को शो कर रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के अराइव्ड। आई रीड मुंशी प्रेमचंद whenever I have leisure. All stood up when the chief guest arrived. I have not seen him since he left for Delhi. As long as you are here, nothing can happen. As soon as the boys reached the school, the principal declared a holiday. तो ये टाइम को शो करने वाले कंजक्शन हैं जिनके माध्यम से जो है ये क्लॉज जो है इंट्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो ये क्या है? इट डिनोट्स द प्लेस। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वेयर, वेयर एवर, वेंस, विदर एटसेट्रा। तो प्लेस को शो करने वाले कंजक्शन कौन से होते हैं जो एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं? वेयर, वेयर एवर, वेंस, विदर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल अकम्पनी मी wherever I go. I live where you live. I will follow you whither you go. He never told us whence he had come. नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। पर्पज उद्देश्य को शो करने वाले एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्या डिनोट करती है? इट डिनोट्स पर्पज एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। इनसे जो है ये इंट्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, work hard so that you may pass the exam. So that. Walk fast lest you should miss the train. Take medicine regularly in order that you may recover soon. We eat that we may live. Next, adverb clause of manner. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो है वो क्या चीज़ डिनोट करती है? इट डिनोट्स मैनर एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन एज, एज इफ, एज सो, एज दाउ। और एग्जाम्पल देखिए, एज यू सो, सो शैल यू रीप। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स ब्रीथ्स एज एनिमल्स डू। तो ही स्पीक्स एज इफ ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और काज।
तो रीजन और काज जो है क्या डिनोट करते हैं, दिस क्लास डिनोट्स द रीजन ऑफ एनी इंसिडेंट, ये किसी भी इंसिडेंट के रीजन को डिनोट करती है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, दैट, नाउ, दैट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, ही सक्सीड बिकॉज शी वर्कड हार्ड, सिंस यू सेड दिस आई मस्ट बिलीव इट, नाउ दैट the examination is over we can have rest, I am glad that you have come। next है adverb clause of extent, तो it denotes extent and generally begins with the subordinate conjunction as far as, so far as, etc। as far as I am concerned this matter is closed, so far as I know this is wrong assumption। उसके बाद है adverb clause of result or effect, तो इट डिनोट्स द रिजल्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन सो दैट, सच दैट, एटसेट्रा। जैसे ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट कंप्लीट द पेपर, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ही इज सच ए रास्कल दैट ही कांट बी ट्रस्टेड। उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन जो है वो क्या डिनोट करती है, डिनोट्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज, ये दो क्वालिटीज में कंपैरिजन करती है। एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजक्शन देन एंड रिलेटिव एडवर्ब एज। फॉर एग्जांपल, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, तो दिस क्लॉज डिनोट्स कंट्रास्ट एंड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन दाउ, ऑल्दो, इवन इफ, whoever, however, all the same, no matter, even though, etc। For example, thou, he is rich, he is kind, however hard you may work you cannot pass, no matter how difficult the work is, और I shall complete it। उसके बाद जो हमारी लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या डिनोट करती है, दिस क्लॉज डिनोट्स कंडीशन एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, वेदर और एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, इफ यू ड्रॉप द ग्लास इट विल ब्रेक, आई शैल डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई शैल गिव अप माई क्लेम प्रोवाइडेड यू मेक अप द लॉस, यू कांट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, I shall keep some food in case he is hungry when he gets here, if you work hard you will pass, walk fast or you will miss the train। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज को और एडवर्ब क्लॉज को। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।